हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास में 3 दीपावली आती हैं। जी हाँ, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उस दिन छोटी दिवाली आती है, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इसके बाद अमावस्या को बड़ी दिवाली मनाते हैं और फिर पूर्णिमा को देव दिवाली मनाते हैं। पुराणों में कार्तिक मास का बहुत ही महत्व बताया गया है। आज हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दिवाली पर किए जाने वाले 10 महत्वपूर्ण कार्य और कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। देव उठनी एकादशी के दिन देवता जागृत होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यमुना तट पर स्नान करके दिवाली मनाते हैं, इसलिए इसे देव दिवाली कहा जाता है। इसी दिन संध्या काल को मत्स्य अवतार हुआ था। इस पूर्णिमा को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य आदि इन कई महापुनीत पर्व प्रमाणित किया है कि कार्तिक मास आरोग्य प्रदान करने वाला, रोग विनाशक, सद्बुद्धि प्रदान करने वाला और माँ लक्ष्मी की साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन कृतिका हो, यह महाकृतिका होती है, भरणी हो तो विशेष फल देती है और रोहिणी हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन कृतिका पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पद्म योग होता है। इस पुष्कर में भी दुर्लभ है। और कार्तिकी को संध्या के समय त्रिपुरोत्सव करके कीटा पतंगा और मशकाक्ष वृक्षे जले स्थले ये विचरन्ति जीवा दृष्ट्वा प्रदीप नहीं जन्म भागिनस्ते मुक्त रूपा हिम भवती तंत्र। इस मंत्र से दीपदान करेंगे तो पुनर्जन्म का कष्ट नहीं होता है। जी हाँ, ये मंत्र बहुत पावरफुल है, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप इस मंत्र को जपते हुए दीपदान करेंगे तो जो पुनर्जन्म का कष्ट होता है वो नहीं भोगना पड़ता है। तो अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली पर किए जाने वाले 10 महत्वपूर्ण कार्य। इसमें से आप एक भी कार्य कर लेते हैं तो भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं नदी स्नान की। कार्तिक के पूरे माह में पवित्र नदी में स्नान करने का प्रचलन है और महत्व भी है। इस माह में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं। मदन पारिजात के अनुसार कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद सितारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान नित्य करना चाहिए। खासकर पूर्णिमा के दिन स्नान करना अति उत्तम माना गया है। श्रद्धालु लोग जहाँ यमुना में स्नान करने पहुँचते हैं, वहीं गढ़गंगा, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और पुष्कर इन तीर्थों में स्नान करने के लिए बहुत भीड़ होती है और सभी लोग इन तीर्थों पर स्नान करते हैं। नंबर 2, दीपदान। मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन सभी देवता गंगा नदी के घाट पर आकर दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता को दर्शाते हैं, इसीलिए दीपदान का बहुत ही महत्व है। नदी, तालाब और कहीं पर भी, मतलब मंदिर में,
घर में जगह जगह पर दीपदान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और जातक कर्ज से भी मुक्ति पा जाता है। तो आज के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। नंबर 3, पूर्णिमा का व्रत। इस दिन का जो व्रत है बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन उपवास करके व्रत रख के भगवान का स्मरण करें और चिंतन करें। चिंतन करने से अग्निशोटोष्म जो होता है यज्ञ समान फल प्राप्त होता है। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा बहुत खास होती है। इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए और भगवान का स्मरण करने से, चिंतन करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और सूर्य लोक की भी प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा से शुरू करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से भी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद कार्तिक व्रत पूर्ण होते हैं। नंबर 4, दान का फल। इस दिन दान आदि 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है दान करने से। इस दिन में दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान और अन्य जो भी दान कर सकते हैं वे जरूर करें। नंबर 5, तुलसी पूजा। इस दिन शालिग्राम के साथ ही तुलसी पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा अवश्य करें। तुलसी के पास शुद्ध घी का दिया जलाएं और तुलसी का सेवन भी करना चाहिए। नंबर 6, निषेध। यानी कि कार्तिक के महीने में कुछ चीज़ें वर्जित मानी गई हैं। जैसे कि कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई ये नहीं खानी चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस माह में नरक चतुर्दशी यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उसको छोड़कर अन्य दिनों में तेल लगाना भी वर्जित माना गया है। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके अलावा शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो कार्तिक के महीने में यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये चीज़ें भूल कर भी सेवन ना करें। नंबर 7, ब्रह्मचर्य का पालन करें। कार्तिक मास और पूर्णिमा के दिन इनमें पूरे कार्तिक मास में और पूर्णिमा के दिन जो कार्तिक पूर्णिमा होती है उस दिन इंद्रियों को संयम में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इंद्रिय संयम में अन्य बातें जैसे कि कम बोलें, किसी की निंदा न करें, विवाद न करें, मन पर संयम रखें और खाने के प्रति आसक्ति न रखें और अधिक न सोएं, आलसी न बने और ज़्यादा देर तक जागें भी नहीं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 8, भूमि पर शयन। इस दिन भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव निर्मित होकर सभी तरह के रोग और विकारों का समाधान होता है। यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूमि पर शयन करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। नंबर 9, सामान्य पूजा। इस दिन तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा और हवन, यज्ञ हवन का भी बहुत ही महत्व है। इसमें किए गए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना इनका अनंत फल प्राप्त होता है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा से 1 वर्ष तक पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेकर प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, दान और पवित्र कर्मों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए
और पढ़नी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है और जीवन में बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं। नंबर 10, विशेष पूजा। इस दिन चंद्रोदय के समय शिवा, संभूति, प्रीति, संतति, अनुसुईया और क्षमा, इन 6 तपस्विनी कृतिकाओं का पूजन अवश्य करें, क्योंकि ये स्वामी कार्तिकेय की माता हैं। और कार्तिकेय खड़गी, वरुण, हुताशन और संयुग ये सायंकाल में द्वार के ऊपर शोभित करने योग्य हैं। इसलिए इनका धूप दीप नैवेद्य द्वारा विधि पूर्वक पूजन करने से शौर्य, बल, धैर्य और भी कई गुणों में वृद्धि होती है। साथ ही धन धान्य में भी वृद्धि होती है। तो आज हमने जाना कार्तिक पूर्णिमा इनकी देव दीपावली के दिन किए जाने वाले 10 महत्वपूर्ण कार्य। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।